उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और माइक सलामी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस। हाय अश्विन भाई, नमस्कार मंडळी। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सोहबत का आप सबका मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा मूल ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर मेरे परिवार का हर हमेशा साथ मुझे मिला। बहुमूल्य ऐसा मार्गदर्शन भी प्राप्त होते रहा और यही समूचे कारण है कि आज इस बात का एहसास है कि एक ऊर्जा है, एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसने मुझे आज एक दिन के आधार पर शराब के उस पहले जहरीले घूंट से बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और मेरा समूचा जीवन आज में अभी में हर क्षण में सुव्यवस्थित रीत्या संयम के साथ में, संतुलन के साथ में, सद्विवेक के साथ में, समझदारी से, शांति से, भरसक आनंद के साथ में और उपयोगिता के साथ में जीने में वही ऊर्जा, वही शक्ति हर पल मेरा साथ दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उपस्थित सभी आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में ही हमारे होप पायोनियर 2 स्नेहांचल ए ग्रुप्स के द्वारा ये नागपुर ऑनलाइन मीटिंग जो आयोजित की जाती है, उन सभी मेरे आयोजकों का तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मुझे दिया जा रहा है। मेरा शेयरिंग करने शुरू करने से पहले मैं उस मेरे परम मित्र को श्रद्धांजलि देता हूँ, राम की, जो मुझे यकीन है कि अनंत में विलीन है और आज मेरा मानना यह है कि आज आज भी मैं और वो और हमारे बहुत सारे पूर्वज हम एक दूसरे से आज भी उस परम पिता के द्वारा, परमात्मा के द्वारा एक दूसरे के करीबी है, बिछड़े नहीं है। आज का जो विषय है मेरा, वो विषय शायद बहुत सारे मेरे भाइयों को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि शराबियों के बीच परमात्मा, ईश्वर, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अल्कोहलिक्स विद गॉड इज अल्कोहलिक्स एनोनिमस। बहुत पुरानी बात है, इतिहास की बात है। सितंबर 30, 1939 हम सब जानते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत डॉक्टर बॉब जहां से सोबर हुए 10 जून 1935, वहां से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई है, ये हम सब जानते हैं और उसके लिए ऋणी भी है, कृतज्ञ भी है कि ये व्यवस्था हमारे जन्म से पहले ही आ गई थी, जहां पर एक शराबी का उत्थान होना या उसके सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत होना एक असंभव प्रक्रिया संभव होने की बात, ये एक पूर्व नियोजन में आ गई थी। और इसलिए वो एक लेख जो एक बहुत जाने माने मैगजीन में आया था, लिबर्टी मैगजीन में, 30 सितंबर 1939 को, जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस को स्थापन होके, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कार्य करके या दुनिया के सामने आके, क्योंकि हमारा बिग बुक प्रिंट हो गया था
और ये बिग बुक, जिसको हम बिग बुक बोलते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इसको लेकर हमारे पूर्वज, हमारे फाउंडर्स और वो पहले के 100 लोग बहुत इसके लिए उनके प्रयास थे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिसमें वो सटीक जानकारी थी, प्रिसाइज जानकारी थी कि किस प्रकार से वो पहले के मेरे पूर्वज, जिन्होंने एक धरोहर के रूप में हर शराबी के लिए ये एक विरासत के रूप में दिया, और उसको उसका अधिकार दिया कि वो इस विरासत का विरासदार अगर बनना चाहता है, वारसदार अगर बनना चाहता है, अगर उसकी इच्छा है, तो वो इसका वारसदार है। तो ये 100 लोग जो कहते हैं कि वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कुछ कुछ ही करीबन 100 लोग हैं जो बहुत ही भयानक ऐसे, जहां पर कोई आशा नहीं, ऐसी शारीरिक और मानसिक मनोदशा से, उस भयानक ऐसी अवस्था से हम आज पूर्णतः ठीक हुए हैं, और हम आपके सामने सटीक रीत्या वही जानकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानकारी आपके सुधार के प्रक्रिया के लिए एक साधन के रूप में काम करेगी। तो 1939 में लिबर्टी मैगजीन में ये लेख आया था, अल्कोहलिक्स एंड गॉड, शराबी और परमात्मा या भगवान या ईश्वर, या आज हम उसको जाकर ये भी कहते हैं कि एक उच्च शक्ति, जो आज भी भगवान को मानने को तैयार नहीं या परमात्मा को मानने को तैयार नहीं, एक शक्ति का स्रोत, एक ऊर्जा का स्रोत, एक चेतना का स्रोत। और इस लेख का उल्लेख हमारे सेकंड एडिशन का, जो सेकंड एडिशन हमारी बनी है, जब इसका दूसरा प्रसारण हुआ, उसके फॉरवर्ड में भी, प्रस्तावना में भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वो चिंगारी, जिसको बाद में एक रिवॉल्यूशन के रूप में देखा गया, एक क्रांति के रूप में देखा गया, एक आजादी के रूप में, एक जहां से युगों युगों से शराब के चुंगल में फंसे हुए और गुलाम हुए लोगों को आजाद होने का एक मार्ग और करके वो एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है, और वो एक क्रांतिकारक परिणाम उसके, जिसको एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है, तो आज भी वो श्रृंखला में वो चालू है। इस विषय को आप लोगों के बीच में अपने अनुभवों के आधार पे शेयर करने में मेरे मन में अचानक ये भाव निर्माण हुआ कि ये जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊं। यहाँ पर कई सारे मेरे नए भाई होंगे, बहुत सारे पुराने भाई भी है, मेरे देवेंद्र भाई भी है, बहुत सारे पुराने भाई भी है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि आज 85 साल से ऊपर का ये जमाना जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को हुआ है, जहाँ दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में आज करीबन 40 लाख हमारी सदस्य संख्या है, वो इस जवाबदेही को, जवाबदारी को बहुत बेखूबी से जानते हैं, समझते हैं और निभाते हैं। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा, यहाँ की सदस्यता प्राप्त करने के द्वारा, जो सिर्फ केवल एकमात्र है कि
शराब से दूर होने की इच्छा, उसके द्वारा जब शराब की दूरी, और वो दूरी सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि आनंद के साथ में, शांति के साथ में, समाधान के साथ में, सद्विवेक के साथ में और अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के साथ में जब उनके जीवन में आना चालू हो जाता है तो ये उनका कर्तव्य बन जाता है। और इसी आधार पर आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस कार्यरत है कि ऐसा लाभान्वित व्यक्ति जो एक बार भुक्तभोगी था, वह उसे प्राप्त हुआ ये मार्ग, ये खजाना, ये धरोहर दूसरे शराबी तक पहुंचाने में हर वो संभव प्रक्रिया में से गुजरता है जो करने की आवश्यकता है। उसी का मैं भी एक भाग हूं, क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ मेरी जिंदगी बची नहीं, वो सही स्वरूप उसको प्राप्त हुआ और एक जिंदगी में एक आयाम आया जहां पर एक उपयोगिता आई, वापस जीवन में रस आया, आनंद आया, समाधान आया, शांति आई। और इसलिए ये करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। ये करके एक अलग सुकून, एक अलग शांति, एक अलग आनंद जहन में डीप विदिन मुझे हमेशा प्राप्त होता है। और इसके द्वारा मैं वो ऋण चुकाता हूँ जो मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए किया। ये व्यवस्था बनाई, उसको संजोगा, उसको एक स्वरूप दिया, उसको बनाए रखा। उसको बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए अनेक त्याग किए, अनेक प्रकार से अनेक कष्टदायक प्रक्रिया में से, एसिड टेस्ट में से ये पूरी फेलोशिप, ये पूरी धरोहर को लेकर हर वो मान्यवर, हर वो मेरा पुराना भाई गुजरा है ताकि ये बनी रहे और आने वाले शराबियों तक ये पहुंचे करके। मेरे भाई जो भी ये गॉड शब्द से थोड़े से विचलित होते होंगे या उनके माथे पे शिकन जाती होंगी या प्रश्न चिन्ह हो आता होगा कि यार ये क्या अब फिर से दोबारा कहाँ पे ये लाके फंसा दिए, क्या धर्म की बातें होने वाली है, क्या कोई किसी प्रकार के रिचुअल्स होने वाले हैं, परंपरा है, ये वो ऐसा करो वैसा करो। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कोई बंधन नहीं। यही तो आश्चर्य की बात है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे समान आया हुआ हर व्यक्ति जो मेरे साथ में हुआ था कि वो दो लोग जो मेरे होश में आने की राह देख रहे थे जबकि मैं एक हॉस्पिटल बेड में बेहोशी के आलम में था, मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया गया था क्योंकि रात को मैंने उसी अस्पताल में अपना जुगाड़ जमाया था और बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जबकि मैंने पूरे ईमानदारी के साथ में ये सोचा था कि मैं अब इसके बाद में जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। और वो दो आदमी, उनको देख के मैं थोड़ा हबक गया। अब ये कौन सी भला आ गई, अब ये क्या बोलने वाले हैं, ये कहाँ से आ गए, अब मैंने कैसा क्या कर डाला, क्योंकि वो मेरे से पूर्ण अपरिचित थे। मगर उनके अंदर की नम्रता, उनके अंदर मेरे प्रति एक स्नेह भावना, अपना समय देकर अपने आपको उन्होंने मेरे साथ में वहां पे वो बैठे थे मेरी राह देखते हुए और बड़े मधुर आवाज में हंसते हुए चेहरे से उन्होंने कहा था, हाय श्री, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं आश्चर्यचकित था, यार ये कौन है जो मेरा नाम जानते हैं, बड़े अच्छे दिख रहे हैं, इनको तो मैं कहीं मिला नहीं हूँ, कभी देखा नहीं है। और जब उन्होंने अपने जीवन की वो बातें बताना चालू किया जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की परंपरा रही है कि एक शराबी को उसके समस्या का वास्तविक स्वरूप बताना, उसको उसके वास्तविकता से
परिचित करना, उसको जानकारी देना, वो जागरूकता देना, वो बात हुई। और करके इतने सालों के मेरे सफर के बाद में वो जागरूकता, वो जानकारी, जिसके द्वारा ये संदेश वहन का काम होता है, और जितना ज्यादा जानकारी के साथ में बेहतर तरीके से हम ये संदेश वहन का काम कर सकेंगे, उतना ज्यादा हम उन पीड़ित शराबियों तक पहुंच सकेंगे जो आज भी पीड़ित है, और जिनके घरों में आज भी अंधेरा है, जिनके जीवन में आज भी वो भयानक ऐसी निराशा, असुरक्षितता, जबरदस्त वो भाग के अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं हो सकता, वो एक जो बोला जाता है कि होपलेसनेस, यानी कोई संभावना नहीं दूर दूर तक कि सब तो हो गया, सब तो कर लिया, अब क्या होने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता वाली बात आज भी जहां जहां है, वहां पर अगर हम ये जानकारी हासिल करते हैं, ये जानकारी से जागरूकता हासिल करते हैं, और वो जागरूकता को हमारे जीवन में लाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वही आध्यात्मिक जागृति से अपने रिकवरी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने का प्रयास होता है। करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसे जो भी लिटरेचर है, जो ज्यादा करके इंग्लिश में है, तो मैं शुरू से ऐसा मानता था कि मैं इंग्लिश पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाई लिखाई की है, तो मेरा ये एडवांटेज रहेगा। मगर दोस्तों, मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि पढ़ा लिखा होना कभी कभी एडवांटेज के बजाय मेरे समान व्यक्ति के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि ज्यादा की अक्कल आती है। पढ़ा लिखा न होना ज्यादा बेहतर है, ऐसा बाद में मुझे ध्यान में आया, क्योंकि आध्यात्म का शिशु वर्ग है, यहाँ पे पुनर्शिक्षण है, और जो पढ़ा लिखा था, जो मैंने अपने जिंदगी में देखा था, उस सब को तिलांजलि देते हुए मेरे को पुनर्शिक्षित होना पड़ा 20 सालों के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद। जब मैंने 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स और 15 ईसीटी शॉक्स में से गुजर कर अपने काम धंधे को खोया, अपनी नौकरियों को खोया, अपने मान सम्मान को खोया, निराशाजनक अवस्था में आ गया, तब मुझे समझ में आया कि मेरा नॉलेज या मेरा स्वयं निर्भर होना यह संभव नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो शिक्षित नहीं है वो मेरे से बेहतर है, मगर अब मेरी ये जवाबदारी बन जाती है कि जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनके जहन में, उनके हृदय तक वो बातें भी पहुंचे कि ताकि वो भी, मेरे भाई, मेरे मित्र, ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके, क्योंकि हम सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वो सिपाही है, या वो सेवक है, या वो ट्रेन्ड ऑफिसर्स है, जिनको ये गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता एक विरासत के रूप में, एक तोहफे के रूप में हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई है। और इसलिए हर एक व्यक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जब अपना बेहतर से बेहतर जो है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य में लगाएगा, जो हमारा एकमात्र कार्य है कि हम स्वयं शराब से दूर रहे और अन्य पीड़ित शराबियों तक ये संदेश पहुंचाकर उनको शराब से दूर होने में सहायता करे। इसके लिए हर कोई का जब अच्छे से अच्छा साथ में आता है तो सर्वोत्तम होता है, एक जिंदगी बचती है, एक थरथराते हुए, कांपते हुए आई हुई जिंदगी संभलती है, खड़ी होती है, दोबारा अपने जीवन को जीने लायक बनती है। सिर्फ जीने लायक नहीं, वहां पर आनंद आता है, और उससे बढ़कर आनंद मेरे समान शराबी को, उससे बढ़कर समाधान मेरे समान शराबी को नहीं मिल करके। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो लेख है लिबर्टी मैगजीन का, ये वो समय था,
अल्कोहलिक्स एनोनिमस का है जब वो बाल्यावस्था में, और ये बाल्यावस्था वहां वहां पर है आज भी। वही इतिहास की पुनरावृत्ति आज भी वहां वहां हो रही है, जो अभी इस वक्त एक शराबी जो इस कार्यक्रम के द्वारा अपनी जिंदगी में वो सुकून, शांति, वो समाधान, वो स्थिरता, वो भावनिक संयम और एक सद्विवेक की प्राप्ति कर चुका है, दूसरे शराबी को यह संदेश दे रहा है। वहां पर आज भी वही बातें जो हमारे पूर्वजों ने बाल्यावस्था में देखी थी और धीरे धीरे वो एक एडोलसेंस में आए, युवा अवस्था में आए और वहां से एक प्रौढ़ावस्था में पहुंचे, तो वही चीजें बार बार रिपीट होने वाली है, क्योंकि रिकवरी की प्रोसेस वही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बहुत शुरू से ये कह देती है, और इसके लिए बड़ा अच्छा हमारे देयर इज अ सॉल्यूशन में कहा गया है, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस उस वक्त जब ये किताब आया, तब उन्होंने कहा कि हम जो आज आपके बीच में है 100 लोग, जो इस धरोहर को आपके सामने ला रहे, वो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ में कभी मिक्स हुए ही नहीं रहते। उनमें तालमेल बैठना, उनमें वो नम्रता आना, वो सहिष्णुता आना, सहनशीलता आना, एक प्यार का नाता बनना, ये असंभव प्रक्रिया थी। ये शराबी इराइटिक एक डायनामाइट है। दुनिया जानती है, दुनिया हमारे बारे में यही बोलती थी कि ये बेवड़े कभी कभी ठीक नहीं हो सकते, ये कभी साथ में काम नहीं कर सकते, ये कभी, ये आज अगर ये कुछ चालू हो गया है तो ये कब एक्सप्लॉइट होगा, कब इसका बम गिरेगा, कब सत्यानाश हो जाएगा मालूम नहीं। ये न्यूरोटिक है, इनमें तालमेल बैठना, इनमें एक डिसिप्लिन आना, इनमें एक शिस्तबद्धता आना, ये असंभव प्रक्रिया है। लेकिन इन 100 लोगों को ये एहसास हो गया था कि हमारे पास में ऐसा कुछ पूर्व नियोजन है, एक डिवाइन प्रोविडेंस है, एक ईश्वरीय देन है, एक कृपा है, जिसके द्वारा जिस व्यक्ति पर कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं, वह व्यक्ति सिर्फ भरोसे लायक ही नहीं, दूसरों को भरोसा दिलाने में और दूसरे के जिंदगी में रोशनी लाने का काम बड़े बेखूबी से कर सकता है। और इसलिए वो शुरू में ही लिखते हैं कि हमारे बीच में एक मित्रता का वातावरण है। हम ऐसा ही समाज नहीं है, बेवड़ों का समाज, बेवड़ों के लिए ऐसा ही नहीं बोला जाता। ये बेवड़े वो बेवड़े नहीं रहे जो दुनिया ने देखे हैं, और हल्ला गुल्ला करने वाले, तमाशा करने वाले, कहीं पे भी गिरने वाले, कहीं पे भी पड़ने वाले, ये तो सूटअप बूटअप एंड शोअप वाले हैं। ये तो अपने वास्तविकता को, अपने असलियत को समझ के, अपने जिंदगी को धरोहर को पाके वो धरोहर वापस दोबारा दूसरों तक पहुंचाने के लिए और अपनी धरोहर को बनाए रखने के लिए सतत कार्यरत है। बट देयर एग्जिस्ट अमंग्स अस a fellowship of friendliness and an understanding which is indescribably wonderful. इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके अगर आज भी हम जहां जहां जाते हैं या कई बार संदेश देते वक्त, जैसे मेरे चेहरे पे शिकन आ गई थी कि ये कौन लोग है यार, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है, अब ये क्या नया लफड़ा चालू हो गया, अब ये, तो ये जानकारी आती अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है, किस प्रकार के ये धरोहर है, यहाँ पे क्या लगने वाला है, ये समाज में क्या रीति रिवाज है,
क्या इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस है या इसमें कोई अधिकारी है? इसमें कोई बड़ा छोटा है? इसमें कोई पाबंदियां है, कोई शिक्षा है, कोई पनिशमेंट है? इसका करता धरता कौन है? इसका चालक कौन है? और जब ऐसा बताने में आता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब मिलजुल के ये काम करते हैं, हम हमारे पैसे से ही ये काम करते हैं, हम कोई फीस नहीं लेते, हमारे यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है, कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, कोई कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को पनिश नहीं कर सकता। बड़ा आश्चर्य होता है लोगों को। हम नाम के लिए काम नहीं करते, हम मान मर्तब के लिए काम नहीं करते, हम किसी किसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते। ये तो हम शुक्रगुजारी के लिए, हमारी सात्विकता बनाए रखने के लिए, ये हमारे एक प्रोसेस है खुद की जिंदगी बचा के रखने की, उसको और ज्यादा चेतनामय करने की, चैतन्यमय करने की, और ज्यादा ऊर्जा पाने की। ये जब बातें हम एक दूसरे से बोलते हैं, उन नए शराबियों को बताते हैं, या उनके जो हितचिंतक है, रिश्तेदार है, या डॉक्टर्स है, या वो काउंसलर्स है, या पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर ये जानकारी जब जाती है उनको आश्चर्य होता है, ये जानकारी क्यों देना पड़ता है? क्या ऐसा था कि उस वक्त ये जानकारी देने का, ये जानकारी पहुंचाने का और अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करना पड़ा, और आज भी करना पड़ता है? क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम गुमनाम है, हम गुमनाम शराबी है, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस गुमनाम नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रचार प्रसार होना बहुत आवश्यक है। अगर वो प्रचार प्रसार नहीं होता है तो नया शराबी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को के इन कमरों में नहीं आएगा, और वो अगर नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो हमारी लाइफ लाइन है और न्यू कमर। आज जो पीड़ा में है, आज जो तकलीफ में है, आज जो अंधेरे में है, आज जो होपलेसनेस में है, आज जो ये सोच रहा है यार आत्मग्लानि में, आत्म करुणा में, अकेलेपन में, वो जबरदस्त हम जो पीड़ा में से गुजरे हैं, वो सोच रहा है कि क्या यार एक बार जिंदगी खत्म हो जाए, ये खत्म भी नहीं होती, ना जी भी पा रहा हूँ, ना मर भी पा रहा हूँ, ना पी भी पा रहा हूँ, ना पिए भी कर रह भी पा रहा हूँ। ऐसी सब अवस्था में से गुजर के आए हुए हम लोग आज जानते हैं कि इस पीड़ा में से मेरे समान एक शराबी गुजरता है। उस शराबी तक ये जानकारी यानी ही प्रसार प्रचार होना ये बहुत आवश्यक। अगर वो प्रसार प्रचार नहीं हुआ रहता, वो जानकारी अगर मेरे डॉक्टर को नहीं दी गई रहती कि जहां पे तुम्हारी हतबलता आ जाती है उन कुछ लोगों के बारे में जो शराब के सेवन के कारण पीड़ित हो जाते हैं, ऐसे वो कुछ लोगों को आप हमारे पास में दो, क्योंकि हम भी उन कुछ लोगों में थे जिनके लिए कोई उपाय योजना शेष नहीं रह गई थी। मगर आज हम ठीक है, और हमारे पास में एक रास्ता है कि हम उसको उस रास्ते से अवगत करा के उस रास्ते पर आने के लिए भरसक सहायता करके उसको भी हमारे से जोड़कर इस धरोहर का एक वारसदार बना सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है! ये मामूली जानकारी नहीं है, ये जानकारी जान से आई हुई, बड़े नम्रता से आई हुई, बड़े विनम्रता से आई हुई है, बड़े कंसर्न से आई हुई है। जब बिल के ध्यान में ये आया यार मैं तो बच गया, अब मेरा तो ऑब्सेशन निकल गया, अब मेरी वो भयानक ओढ़ जो शराब के प्रति थी, जो एक साइकोपैथ में होती है, भावनिक अस्थिर व्यक्ति में होती है, या उस व्यक्ति में जो व्यक्ति कभी ये मानने को तैयार नहीं होता कि शराब
ने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया है और शराब के सामने वो हार गया है। और वो बार बार अनेक अलग अलग प्रयत्न करते रहते हैं अपने शराब को नियंत्रण में पीने के। जगह बदलेगा, ब्रांड बदलेगा, समय बदलेगा, लोग बदलेगा, सब बदल के वापस उसी स्थिति में आ जाता है। या कुछ लोग ऐसे भी थे, उसको मालूम था, वो देख रहा था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सर्वसाधारणता सब कुछ ठीक है, मगर शराब के मामले में वो इंसेन है, वो पागल है। एक दीवानगी है उनके अंदर में, एक जुनून है शराब को लेकर। वो शिक्षित है, वेल प्लेस्ड है, वेल ऑर्गेनाइज दिखते हैं, बाहर से सब अच्छा दिखता है, मगर अंदर से पूरे टूट गए। और जब बिल डब्ल्यू अपने जिंदगी में वो सब दौर में से गुजरा, जहां पर निराशा का घर था, पूरा अंधेरा था, काम धंधे निकल गए थे, नौकरियां चले गई थी, अब कुछ करने लायक जिंदगी में शेष नहीं था, जिंदगी दुखों से भरी हुई थी, उपयोगिता नहीं थी, सक्रियता चले गई थी, रिश्ते नाते संबंध बचे नहीं थे, कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई नजदीक लेने को तैयार नहीं था। जो काम के लिए वो महिरत है उनके अंदर में, वो लोग उसको बोल रहे थे, रहने दे बिल यार, तेरे सजेशन हमारे कोई काम के नहीं, तू मत बता हमको ये शेयर कौन सा चलने वाला है कौन सा नहीं चलने वाला। वो जिसमें उसने बहुत सारा अभ्यास किया था, वो सब बेकार हो गया। उसकी बीवी काम करने लग गई थी, उसने वो स्थान ले लिया था प्रमुख होने का और बिल को संभालने का। और बिल अपने आत्मसम्मान को खोके निराशा के गर्त में एक बार हॉस्पिटलाइजेशन, दूसरी बार हॉस्पिटलाइजेशन और तीसरे बार हॉस्पिटलाइजेशन में वो टाउन्स हॉस्पिटल में था, सिल्कवर्थ के यहाँ पे। ये पूरी जानकारी लिबर्टी सर्विसेज ने, लिबर्टी मैगजीन ने इस प्रकार दी 1939 में, जिसका बहुत सारा भाग डॉक्टर्स ओपिनियन, हमारी प्रस्तावना और बाद में बिल के स्टोरी में और एक धरोहर के रूप में पूर्णतः बाद में एक्सप्लेन की गई है। एक छोटा सा आर्टिकल, एक छोटा सा आर्टिकल जिसने एक तहलका मचा दिया, जबकि बिल ने उस आध्यात्मिक अनुभव के बाद में जो उसको टाउन्स हॉस्पिटल में आया, और जब उसने डॉक्टर से कहा कि अब मेरे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डॉक्टर जानता था कि इसके लिए ये तो ऐसा आदमी है कि इसमें एक फिजिकल एलर्जी है, वो बिना क्रेविंग के वो शराब पी ही नहीं सकता। वो फिजिकल एलर्जी उसका क्रेविंग को जागरूक करती है, वो शराब की जबरदस्त खिंचाव को जागरूक करती है, और वो जब क्रेविंग आ जाता है तब वो कितनी शराब पिएगा इसके ऊपर उसका बस नहीं रहता। डॉक्टर विलियम डे सिल्कवर्थ जानता था, और उसने एक बात कई बार नोट की कि मेरे नॉलेज से, मेरे प्रैक्टिस से, या मैं जितना जानता हूं उससे कुछ तो भी समथिंग मोर इज नीडेड। वो क्लियर बोलता है, one feels that something more than human power is needed to produce essential psychic change। इस व्यक्ति में वो मानसिक बदलाव जिसके लिए मैंने अभ्यास किया है, मैंने प्रैक्टिस किया है अनेक अनेक लोगों के साथ में, अनेक शराब पीने वाले लोगों के साथ में, जिनके शराब पीने के कारण समस्याएं निर्माण हो गए हैं के जीवन में, रिश्ते नाते संबंधों में, काम में, अपने खुद के भावनिक अस्थिरता जिनके साथ में आ गई है। ऐसे कई लोगों के साथ में काम किया मैंने, मगर ये कुछ लोग दे आर डिफरेंट, वो अलग है, इनके इनके ऊपर मेरा कुछ नहीं चलता। और वही बात मेरे डॉक्टर ने भी कई सालों के बाद में 1988 में कही कि आई एम अ क्रॉनिक अल्कोहलिक, अटरली होपलेस। उसका विज्ञान उसकी प्रैक्टिस, उसका नॉलेज मेरे लिए काम का नहीं है। और फिर
ये लोग संभले तो संभले कैसे, ये खड़े हुए तो खड़े हुए कैसे, ये वापस जिंदगी में आए तो आए कैसे। जब ये अटर होपलेसनेस का, वास्तविक अवस्था का, वो शारीरिक और मानसिक भाग का, कि बिना शराब के दूरी के, अब्स्टिनेंस ऑफ अल्कोहल टोटल, कुछ भी हो गया तो भी शराब का एक बूंद भी मेरे जहन में, मेरे शरीर में जाने को नहीं होना, दवाई के रूप में भी। इसकी पूर्ण जागरूकता अंदर से डीप विदिन, जब तक ये मान्यता मेरी नहीं आती, मैं जाके शराब ही पी रहा था। जो कहा जाता है कि एनी लर्किंग नोशन, कोई भी भाग मेरे जिंदगी में, कोई भी भ्रम कि मैं दोबारा कभी को भी अन्य लोगों के साथ समान शराब पी सकूंगा, जिसको पाल के मैं मौत के कगार तक चले जाता हूँ। अनेक बार अनेक ऐसी अवस्थाओं में चले जाता हूँ करके मैं शराबी हूँ। जो हमारे कई भाई लोग जब शेयरिंग करते हैं तो शराबी कौन है, इसके लिए अनेक परिभाषाएं, अनेक प्रकार, कौन कौन शराब पीने वाले हैं, कैसे कैसे, ये सब बताते हैं। लेकिन इसमें वो जो हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन इस साइंस से संबंधित है, मेडिकल साइंस से संबंधित है, या समाज के ऐसे धरोहर से संबंधित है जहां पे एक जागरूकता लाना, एक सतर्कता लाना आवश्यक था। वो लेख जो प्रसार और प्रचार की आवश्यकता अल्कोहलिक्स एनोनिमस महसूस कर रही थी, वो भाग टाउन्स हॉस्पिटल के मालक चार्ल्स टाउन्स, इसने भी महसूस की कि ये बात दुनिया तक पहुंचने को होना। जो बिल का कहना था, बिल ने जो डॉक्टर विलियम डी सिल्वर से कहा कि अब मैं तो ठीक हो गया हूं, मगर मेरे को दूसरे शराबियों के साथ में काम करना है, और बड़े शिद्दत के बाद में, बहुत विचार विनिमय करने के बाद में डॉक्टर विलियम डी सिल्वर ने कहा था, ओके फाइन, यस, ठीक है, करो। और वहां से जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ा और ये सिद्धता आ गई कि हाँ यार, ये कुछ तो भी अलग है, ये इनके पास में कुछ अलग है, जो जो मुझे एहसास होता था जब वो दो लोग मेरे पास में बैठे थे, यार ये तो शराबी बोल रहे, मगर ये शराबी दिख नहीं रहे, ये तो एक चेतना से है, एक इनमें नम्रता है, एक जबरदस्त इनमें एक, कोई तो भी ऐसा एक मैग्नेट था यार, कोई तो भी खिंचाव था उनमें, एक आकर्षण था। वही आकर्षण मेरे को कमरों में दिखा, वही आकर्षण वो झुंड में दिखा शराबियों के। एक डिसिप्लिन है, एक शिस्तबद्धता है, एक लयबद्धता है, एक तालबद्धता है। ये तो मेरे सोच के बाहर का था, मेरे समझ के बाहर का था। लेकिन बहुत सारे नॉन अल्कोहलिक्स जो शराबियों के उत्थान के लिए या शराबियों को ठीक करने के काम में लगे हुए थे, उनके लिए ये एक जबरदस्त रिविलेशन था, एक रिसर्च का भाग था, एक जबरदस्त निर्मित थी कि यार जो हम नहीं कर पाए ये लोग अभी कैसे क्या ठीक रह रहे, और ये ठीक हो रहे हैं और ये ठीक हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कि एक होपलेस अल्कोहलिक, एक क्रॉनिक अल्कोहलिक, एक रियल अल्कोहलिक, मॉडरेट नहीं, हैवी ड्रिंकर नहीं, साइकोपैथ नहीं, तो एक दुनिया से परे चले गया हुआ, मानवीय उपाय योजना के परे चले गया हुआ एक शराबी वापस दोबारा ठीक हो सकता है। ये एक जबरदस्त भाग था उन लोगों के लिए भी जो अनेक बार इन शराबियों को मरते हुए देख रहे थे, मगर हतबल के कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में भी प्रेम था,
उनके मन में भी, उनके जहन में भी इंसानियत थी। इंसानियत मरी नहीं है दोस्तों। उनको भी लग रहा था कि यार ये घर-द्वार चले गया, लोग बिछड़ गए, पूरा कुंबा का कुंबा तहस नहस हो गया, ऐसा नहीं होने को होना। और करके वो चार्ल्स टाउन्स हॉस्पिटल का ओनर इस पब्लिसिटी यानी प्रसार प्रचार के माध्यम के लिए वो मॉरिस मर्की करके एक राइटर था, फीचर राइटर था, मैगजीन्स में वगैरह ऐसी स्टोरीज लिखता था। वो उनको बहुत अच्छे से जानता था, तो उसने वो मॉरिस मर्की को ये सब के बारे में जानकारी दी। मॉरिस मर्की बहुत इंप्रेस हुआ। वो बोले यार ये एक बहुत जबरदस्त बात है। वो समझ गया कि ये रिवॉल्यूशन है, ये एक क्रांति है। और उसने वो जानकारी लिबर्टी मैगजीन के उस वक्त के एडिटर फ्लूटन और सेलर, उनको ये जानकारी दी। लिबर्टी ये जाना माना मैगजीन था, रिलीजियस उसका ओरिजिन था, वो धार्मिक इसमें था। लेकिन ये जानकारी धर्म, वैद्यकीय शास्त्र, जिनका हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग किया है अपने रिकवरी के कार्यक्रम में, मगर हम किसी से भी संलग्न नहीं है, उनको ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण लगी कि उन्होंने मॉरिस को कहा कि तुम्हारे ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि तुम ये सब जानकारी लाकर मुझे दो। ये हमारे लिबर्टी मैगजीन में हमको सितंबर के एडिशन में इसको प्रकाशित करना है। और सब ये जानकारी हासिल करके मॉरिस ने हमारे फ्लूटन और सेलर, जो बाद में बहुत अच्छे मित्र बने बिल डब्ल्यू के, और ट्रस्टी के रूप में भी जिन्होंने काम किया, क्योंकि उस वक्त तक हमारा अल्कोहलिक फाउंडेशन का ऑफिस, जहां से बाहर के आने वाले इंक्वायरीज को आंसर किया जाता था, ये किताब वगैरह बेचने का काम, उसको ये करने का काम, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कामकाज को देखने के लिए अल्कोहलिक फाउंडेशन नाम का ये ऑफिस चालू हो गया था। और तब हमारे बाद में ये एक क्लास ट्रस्टी भी रहे। और इन्होंने वो लेख प्रकाशित जब किया, तब बिल के चेहरे पे पहले शिकन आई, यार ये क्या कर दिया इन्होंने, अल्कोहलिक्स एंड गॉड, ये भगवान, ये शब्द सुन के ही बेवड़े तो पहले ही भाग जाएंगे, ये कहाँ आने वाले। और शायद हुआ भी वैसा, मगर आश्चर्य की बात यह है कि 800 से ज्यादा इंक्वायरीज लिबर्टी मैगजीन के ऑफिस में पहुंची, जो तुरंत बिल डब्ल्यू को दी गई, जो तुरंत बिल डब्ल्यू ने अपनी सेक्रेटरी रूथ हॉक को दिया। रूथ हॉक ने पेनस्टेकिंगली, बहुत जिम्मेदारी से हर एक लेटर को आंसर किया, और उसमें कुछ पत्रक डाले, कुछ पैम्पलेट डाले, बिग बुक की जानकारी दी, और बिग बुक का सेल बढ़ा। उस वक्त $3.25 में ये बेचा जाता था। और उसके द्वारा हमारी रिकवरी होना चालू हो गया। यानी ही फिलाडेल्फिया में एक ग्रुप बना, एक लोनर आया, और वहां से ग्रुप तैयार हुआ। फिर हम जानते हैं कि यही प्रसार प्रचार माध्यम के द्वारा, जो एक बहुत हमारे विकास का, हमारे बनने का, हमारे खड़े होने का, ये धरोहर पूर्ण निर्माण होने का बहुत बड़ा भाग है, ये मीडिया।
और करके आगे चल के यही बात हमारे क्लीवलैंड के जो क्लैरेंसेस है वहां पे प्लेन डीलर करके जो एक मैगजीन निकलता था, वहां पे कई सारी स्टोरीज जो डॉक्टर बॉब के स्पॉन्सी थे, जो क्लीवलैंड ग्रुप बाकी न्यूयॉर्क और हमारे एक्रोन ग्रुप से आगे बढ़ गया सदस्यों के मामले में। तो सदस्य संख्या बढ़ने के लिए हमारे पास में वो लोग आने के लिए, पीड़ित शराबी आने के लिए ये माध्यम प्रसार प्रचार बहुत आवश्यक। और इसमें वो सब जानकारी सटीक रीते दी गई जब एक शराबी अपने उस वास्तविक भयानक अवस्था को समझ जाता है कि वो तो बचने लायक ही नहीं है, वो जिंदगी में वापस आने लायक ही नहीं है, वो उसको एक शक्ति को हासिल करना ही पड़ेगा, उसको एक समझदारी लानी ही पड़ेगी। गॉड एज ही अंडरस्टैंड्स हिम, एक भगवान के स्वरूप की मान्यता उसको अपनी बनानी ही पड़ेगी। बिना भगवान के स्वरूप को बनाए वो नैतिकता नीतिमत्ता या अपने जीवन के रीति रिवाजों को पा ही नहीं सकता। वो अच्छे बुरे में का भेद करने की क्षमता को हासिल कर ही नहीं सकता। वो सत्य और असत्य को पहचानने की स्थिति में आ ही नहीं सकता। वो सद्विवेक प्राप्त कर ही नहीं सकता। वो एक बच्चे के माफिक जीते रहेगा, उसमें वो ग्रोन अप होने का और फिर से दोबारा प्रौढ़ावस्था में आके अपने जिंदगी को संभालने का भाग आएगा ही नहीं। और जब तक ये होपलेसनेस का पूरा मेरे वो भाग में पूर्णता स्वीकार नहीं करता, तब तक वो करेज टू चेंज, जहां पे ईश्वर के कृपा का बहुत बड़ा भाग आता है, नीतिमत्ता का भाग आता है, वो आता ही नहीं है। मेरे जीवन में एक लाइनर जो काम कर गई बहुत ज्यादा, वो मैं आपको भी एग्नोस्टिक में की बताने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं शराबी बना, पूर्णतः उस उदासी में आ गया, निराशा में आ गया, वो ईसीटी शॉक्स भी मैं वो सूंघनी जो देते थे उसका जो इफेक्ट होता था कि टोटल ऑब्लिवियन, पूरा डार्क हो जाना, कुछ याद नहीं आना, कुछ मेमोरी में नहीं रहना, वो मुझे इतना पसंद आता था कि यार दुनिया से दूर, इस दुनियादारी से दूर, रिश्ते नाते संबंध हो, दुख दर्द हो, भावनाएं सब खत्म, कोई चेतना नहीं, कोई चैतन्य नहीं। मैं चाहता ही नहीं था कि कोई चेतना रहे, कोई फीलिंग रहे, कोई भावना रहे, कोई विचार रहे। तो मुझे तो वो सुनने बहुत पसंद आती थी, एनेस्थीसिया बहुत पसंद आता था, करके मैंने वो 15 ईसीटी शॉक्स लिए हैं। और बिल साहब भी एग्नोस्टिक में कहते हैं, व्हेन वी बिकेम अल्कोहलिक, जब हम शराबी बने, क्रश बाय सेल्फ इम्पोज क्राइसिस, हम पूर्णतः तहस नहस हो गए अपने खुद के द्वारा, खुद के इच्छाओं के द्वारा। हमने अपने जिंदगी में ऐसी भयानक ऐसी अवस्था लाई जहां पर पुनर्निर्माण होना, पुनर्जिंदगी में आना, पुनर्प्रस्थापित होना, फिर से जिंदगी में बन पाना असंभव था। तो ये देयर लाइज अ कॉमन बॉन्ड अमंग आवरसेल्फ। हम सिर्फ विपदा के कारण, कॉमन पेरिल के कारण एक दूसरे के साथ में नहीं है दोस्तों। कुछ तो भी ऐसा है जो हमको बांधे रखता है, जो हमको जोड़े रखता है, जो हमको बनाए रखता है, जो हमको नम्रता देता है, जो हमको शिस्तबद्धता देता है, जो हम हमारे में प्यार लाता है, जो हमारे में एक दूसरे में भाईचारा तैयार करता है। वो कुछ तो भी प्रत्येक के मान्यता का भगवान है, जो हमारे सद्विवेक के द्वारा, सद्विवेक बुद्धि के द्वारा समूह के कार्य में वो अपना अच्छे से अच्छा देने के लिए और सर्वोत्तम के लिए हमको प्रेरित करता है, यानी ही ईश्वर, यानी ही परमात्मा, यानी ही परम पिता, यानी ही ऊपर वाला, जो भी संज्ञा आपको भाव आ गया, आंतरिक भाव आ गया कि कुछ तो है, करने वाला मैं नहीं हूं। क्रश बाय सेल्फ इम्पोज क्राइसिस।
अब मैं इस बात को डावल नहीं सका, अब मैं इसको हुलकावनी नहीं दे सका, अब इसको मैं आगे ढकेल नहीं सका। मेरे सामने एक प्रपोजल बार बार देने में आ रहा था, मेरे सामने एक सुझाव के रूप में, अपने जिंदगी को उत्थान के रूप में लाने के लिए एक बात बोली जाती थी, उसका ही पूरा विस्तृत विवरण एक आर्टिकल के द्वारा, गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम, किस प्रकार ये सुधार होता है। और ये शब्द आने के बावजूद भी दुनिया भर से जहां जहां वो लिबर्टी मैगजीन गया, वहां से 800 इंक्वायरीज आना, और उस 800 इंक्वायरीज रिकवरी में आना और एक धरोहर बनना, और बाद में फिर जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल आना, और हम आज जो इंडिया में बैठे हैं, हम ये जानते हैं कि सत्यमेव जयते का प्रसारण होना, ये हमारा नहीं है, ये हम चाह के भी नहीं कर सकते अगर ईश्वर नहीं है। और करके शराबियों के बीच में जब ईश्वर है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, और ईश्वर नहीं है तो ये शराबियों का झुंड क्या उपद्व्याप करेगा, क्या नहीं, इसका कोई नेम नहीं। और करके मेरी मान्यता ये है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एनोनिमस यानी अनामिकता, जो हमारे आध्यात्मिकता का पाया है, और आध्यात्मिकता बिना भगवान के हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई मान्यता के बगैर आध्यात्मिकता आ ही नहीं सकती। वहां पे रिलीजन का सवाल नहीं, रिचुअल्स का सवाल नहीं, धर्म का सवाल नहीं, जात पात का सवाल नहीं, बड़े छोटे का सवाल नहीं, सम समानता का भाग। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस पूरा तभी होता है जब बेवड़े सद्विवेक द्वारा, अपने खुद के सद्विवेक द्वारा, जो उनको उनके पहचान के ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्य में अपना समूचा हाथभार लगाते, तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो सर्वोत्तम के प्रक्रिया में जाता है। सो इट इज गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम करके ही समूह बोलता है कि हमारा एक प्रिय परमेश्वर है, जो हमारा सब कुछ है, इसको चलाने वाला, इसको संभालने वाला हम नहीं है, हम सबको एकत्रित रखने वाला वही है। फॉर अवर ग्रुप पर्पस देयर इज वन अल्टीमेट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी है, हम अथॉरिटी नहीं है, हम तो सेवक है। अल्टीमेट अथॉरिटी अ लविंग गॉड as he may express himself in our group conscious। वो हमारे सद्विवेक के द्वारा, समूह के सद्विवेक के द्वारा हर हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है वो बताता है, जिसमें सार्वलौकिक कल्याण है, जिसमें पुनरुत्थान है, जिसमें सुधार की प्रक्रिया है, जिसमें ये धरोहर के बने रहने का भाग है, जिसमें बार बार एक शराबी को फिर से आशा देने का काम है। तो दोस्तों, समय की पाबंदी है, मैं तो इतना ही चाहता था कि मैं वो चिंगारी जला सकूं आपके हृदय में, आपके दिल में, क्योंकि आपने मुझे दिल में जगह दी है, तो आपके दिल में भी वो चिंगारी आए, कि ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए हम शिक्षित हो जाए, अन्य माध्यमों तक पहुंचने के लिए हम शिक्षित हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से ये सब जानकारियां हम उन पीड़ित शराबियों तक पहुंचा सके, और उसमें एक शिस्तबद्धता है, एक लयबद्धता है, एक सुधार की प्रक्रिया है, एक आशा है, एक जोत जले। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।